हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, वर्ष 2023 में बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023। इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं और इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। चूँकि बिहार पुलिस मद निषेध का एग्ज़ाम था तो मैंने इसको रोक रखा था, लेकिन अब जो बाकी सेट बचे हुए हैं 11 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। 12, 13, 14 और 15 4 सेट बचे हुए हैं, उनको मैं आपको कवर करवा दूंगा। आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 12 को कवर कर ले रहे हैं। इसके बाद सेट नंबर 13, 14 और 15 बच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आने वाली है उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम बनाया हुआ है उसका सेट नंबर हम लोग 12 कवर करेंगे। इससे पहले मैंने फ्रेंड्स आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप बिहार मद्य निषेध में जो दरोगा की वैकेंसी आई हुई है उसका फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए भी यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन जो है यह मुंबई में किया गया और मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव का भी आयोजन मुंबई में ही किया गया है। यह एक आर्ट फेस्टिवल है काला घोड़ा महोत्सव और इसका भी आयोजन मुंबई में ही किया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है यह जीडीपी का 1.7% है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि बजट 2023-24 में राजस्व घाटा, यहाँ प्रभावी पूछा गया है तो 1.7 होगा। बजट 2023-24 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है तो 2.9% है। फिर अगर पूछा जाए कि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के कितने प्रतिशत पर लक्षित किया गया है तो 5.9% पर। ठीक है, राजकोषीय घाटे को। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपये तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। तो ये आपको याद होगा, 7 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है। तो देखिए, भारत का वैक्सीन निर्माण में जो है पहला स्थान है और दूध उत्पादन में, साथ ही साथ कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है और दूध उत्पादन में पहला स्थान है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, दूध उत्पादन में पहला स्थान, कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का। उसके बाद देखिए, EOS 7 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया। तो यह प्रक्षेपण यान जो है यह है SSLV D2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि EOS 06 उपग्रह का प्रक्षेपण जो है यह किस प्रक्षेपण यान से किया गया, तो ये किया गया था PSLV C-54 से। ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया गया है किसके द्वारा, तो भारतीय सेना के द्वारा। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। तो यहाँ पर आर्मी हो जाएगा। भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, महालेखा नियंत्रक पूछा गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अलग होता है जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू है। यहाँ पर महालेखा नियंत्रक पूछा गया है कि कौन बने हैं 28वें, तो फ्रेंड्स ये बने हैं श्री SS दुबे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया कब जाता है, तो प्रत्येक वर्ष यह 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। और 7 अप्रैल के ही दिन क्यों मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल, यहाँ मैं लिखता हूँ 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी और इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर यानी कि 7 अप्रैल के दिन WHO ने अपना 75वां वर्षगांठ भी मनाया है। तो इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है,
और इसका जो थीम था वो आपका क्या था, तो थीम था हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो यह आपका 32वां सरस्वती सम्मान है, ठीक है। और यह दिया गया है किसको, तो यह दिया गया है तमिल लेखिका शिव शंकरी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उनकी तमिल संस्मरण सूर्य वामसम के लिए, सूर्य वामसम के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपसे व्यास सम्मान पूछा जाए तो व्यास सम्मान का भी यह 32वां क्रम था, और 32वां व्यास सम्मान जो है यह दिया गया है किसको, ज्ञान चतुर्वेदी को। यहाँ देखिए ज्ञान चतुर्वेदी भी ऑप्शन में दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है व्यास सम्मान उनके उपन्यास पागल खाना के लिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक कौन है। तो इसको लिखा है KM चंद्रशेखर ने। किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है, तो देखिए यह लॉन्च किया है G7 संगठन ने। G7 ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने के लिए इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब बनाया है, ठीक है। यह क्लब ऊर्जा के स्वच्छ रूपों के लिए औद्योगिक संक्रमण में तेजी लाने और उत्सर्जन में कमी करने के उपायों को विकसित करने में मदद करेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भारत की सौम्या स्वामीनाथन थी, अब नए बन गए हैं जेरेमी फरार। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में मैंने आपको बताया है, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके जो हेड हैं, प्रमुख हैं, उनका नाम है टेड्रोस अधनोम, और नए मुख्य वैज्ञानिक बन गए हैं इसका जेरेमी फरार। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है गोवा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ब्रज बंसीलाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये जो ब्रज बंसीलाल थे ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी रह चुके थे। राइट आंसर इसका पुरातत्व हो जाएगा। किस राज्य के द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है, तो यह राज्य जो है यह महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर जो व्यक्ति हैं इनका नाम है मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता है। देखिए विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसमें भारत की तरफ से नीतू घंघास ने स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही साथ लवलीना बोर्गोहेन ने भी स्वर्ण पदक जीता है, निखत जरीन ने भी स्वर्ण पदक जीता है, और सावित्री बुरा, यहाँ मैं लिखता हूँ उनका नाम सावित्री बुरा, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है, निखत जरीन, लवलीना बोर्गोहेन, सावित्री बुरा और नीतू घंघास। ये अलग अलग भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में भारत का स्थान क्या है। देखिए यह जो रिपोर्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसको तैयार किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो है यह तैयार किया गया है। इस सूची में भारत का स्थान जो है 13वां है, पहले स्थान पर अफगानिस्तान है इसमें। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है या उनका कौन सा कार्यकाल है, तो ये शी जिनपिंग है। और फ्रेंड्स ये जो है लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। इनका संबंध सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह पूछा गया, इसका विषय क्या है, तो यह 28 फरवरी के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इसका जो थीम था, ये थीम था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इसका जो है थीम था। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है और इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 11 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी, और देखिए बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी आने वाली है, साथ ही साथ जो मद्य निषेध में बिहार दरोगा की वैकेंसी आई हुई है
उनके लिए कंबाइन मतलब एक साथ हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के लिए अलग अलग हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करेंगे और 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी कंटिन्यू रहेगा। चलिए, तो ये पहली बार जो है मनाया कब गया था, तो 1997 में। अच्छा, ये जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है ये मनाया कब जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष यानी कि 2023 में इसका थीम जो था ये वेटलैंड रेस्टोरेशन था। ठीक है, चलिए, तो ये 1997 हो जाएगा, 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया। 2023 में जो है 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना है, तो फ्रेंड्स यह फिनलैंड बना है। फिनलैंड बन गया है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। याद रखेंगे, हेलसिंकी बार बार पूछा जाता है, ये फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। नाटो के बारे में बात करें तो नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर जो है ये ब्रुसेल्स में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। और फिनलैंड जो होता है यह कंट्री कई वर्षों से लगातार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में, खुशहाली सूचकांक में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अजय सिंह जो है एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें से हम्बोल्ट, क्यूरेसो और सुसीमा ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। यहाँ पर देखिएगा वेनेजुएला जो है यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। चलिए, और यह ठंडी जलधारा है वेनेजुएला। क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है इससे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। क्योटो जापान में जो है, क्योटो शहर जापान में, वहीं पर जो है 1997 में इसे अपनाया गया था। 1997 में इसे अपनाया गया था और इसको लागू किया गया था 2005 से। सकाई जनजाति निवास करती है, तो ये सकाई जनजाति जो है यह निवास करती है मलेशिया में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खजूर उत्पादन में जो अग्रणी देश है इसका नाम क्या है, तो सबसे ज़्यादा खजूर का उत्पादन और निर्यात जो है यह इराक करता है। उसके बाद देखिएगा कि त्यानसान पर्वत स्थित है, तो यह पर्वत जो है यह चाइना में है। कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ पर है, टाइगर रिजर्व कमलांग, यह कहाँ पर है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, तो यह आंतरिक जलमार्ग जो है जो विश्व का सबसे व्यस्ततम है यह सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग है। सेंट लॉरेंस नदी पर ही आपको याद रखना है नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो यह ब्राज़ील का सैंटोस बंदरगाह है। सैंटोस राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है यह 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव को पेश किया गया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 35 नंबर देखिएगा कि पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, एक पालखेड़ा है, एक खेड़ा है और एक शक्कर खेड़ा है। ठीक है, शक्कर खेड़ा। अब देखिए पालखेड़ा के बारे में पहले जान लीजिए। पालखेड़ा का युद्ध जो है ये 1728 में हुआ था, जो प्रश्न में पूछा गया है। यह हुआ था किसके बीच, तो बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजामुल मुल्क के बीच में। तो बालाजी, यहाँ पर देखिए बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक खेड़ा का युद्ध है, यह युद्ध हुआ था 1707 में, 1707 में। और एक शक्कर खेड़ा है, शक्कर खेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल वायसराय को त्यागपत्र देना पड़ा था, तो यह त्यागपत्र दिया था इल्बर्ट बिल के विरोध में लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को जो है
भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। लॉर्ड रिपन के समय में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया था, पहला कारखाना अधिनियम लाया गया था और इसी के समय जो है रेगुलर जनगणना रेगुलर जनगणना स्टार्ट हुआ था लॉर्ड रिपन के ही समय में। ठीक है। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो ये इन्होंने कहा था कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने किया था। ठीक है। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। उसके बाद देखिए इन प्रश्नों का सही मिलान करें। देखिए यहाँ पर मिलान करके आपको यहाँ से आंसर बताना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना तो ये 1866 हो जाएगा। तो बोधनी सभा 1839, सोशल सर्विस लीग 1911 और नौजवान सभा 1926। चलिए तो इसको मिला लीजिएगा 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये 1920 के नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो देखिए सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है किसको? तो यह फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। देखिए प्रसिद्ध दर्शन द्वैत अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो द्वैत अद्वैतवाद का किया है निम्बकाचार्य ने। निम्बकाचार्य राइट आंसर हो जाएगा। अद्वैतवाद अगर पूछेगा तो ये शंकराचार्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? शाही दरवेश, जिंदा पीर, आलमगीर, इन सब के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। शाही दरवेश, जिंदा पीर, आलमगीर, इन सब के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। किस स्थान से युगल सवदाह का प्रमाण मिला है? तो फ्रेंड्स यह मिला है कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है। कालीबंगा से भी मिला है और लोथल से भी मिला है। तो यहाँ पर देखिए कालीबंगा दिया गया है। वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है? तो युद्ध का देवता इंद्र को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्र जो थे इनको आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो फ्रेंड्स यह कुषाण वंश का है बिम कडफिसेस। कुषाण वंश का है बिम कडफिसेस। तो ये बिम कडफिसेस हो जाएगा। कुषाण वंश की स्थापना किसने किया है? जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसी वंश का प्रतापी शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। तो इसे लिया गया है फ्रांस से, फ्रांस की क्रांति से। तो फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये किया था बेरुवाड़ी में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था। ठीक है। कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, परंतु केशवानंद भारतीवाद में जो है, केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया था। तो यहाँ पर देखिएगा बेरुवाड़ी हो जाएगा क्योंकि नहीं माना था इसमें। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितना समय तक उसको बंदी बनाया जा सकता है? तो यह 3 महीने तक। ठीक है। 3 महीना राइट आंसर हो जाएगा इसका। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? गणपूर्ति जो है ये 1/10 है। ठीक है। 1/10 है। तो राज्य विधानमंडल में भी है, लोकसभा में भी है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 10वां भाग हो जाएगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो यह विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में विधानसभा का उपाध्यक्ष नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है यह उच्च न्यायालय में। ठीक है। उच्च न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते हैं जिनकी अवधि 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी।
उसके बाद देखिएगा कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों जो है दोनों सरकार कानून बना सकती है, यह उल्लिखित है। तो यह समवर्ती सूची में है। ठीक है, समवर्ती सूची को लिया कहाँ से गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। याद रखेंगे, कनकरेंट लिस्ट को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, स्थापना 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, राज्य पुनर्गठन आयोग ये हुआ था 1956 में, नहीं ये 1953 में हुआ था। ठीक है, 1953 में जो है प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? तो यह जो आर्टिकल है, यह आर्टिकल कौन सा है फ्रेंड्स? यह आर्टिकल 24 है। ठीक है, आर्टिकल 24 है। 23 में क्या है? तो इसमें जो है बलात्श्रम पर निषेध लगाया गया है। मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम, इस पर निषेध लगाया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सरकार प्रस्तुत करता है विश्वास प्रस्ताव को और विपक्ष करता है अविश्वास प्रस्ताव को। तो यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तेल कारखाना है और ये किस राज्य में है? तो कोयली जो है ये कहाँ पर है? कोयली जो है ये गुजरात में है। नुमालीगढ़ असम में है। यहाँ पर देखिए नागपट्टिनम जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। नागपट्टिनम जो है तमिलनाडु में है। तो यही वाला सुमेलित नहीं है। तातीपाका यह आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तडोबा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो तडोबा जो है यह महाराष्ट्र में है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तो रावत भाटा जो है यह राजस्थान में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी के रूप में स्कॉटलैंड को जाना जाता है। स्कॉटलैंड, एबरडीन राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सरहदी गांधी किसको मतलब कहा जाता है? इस उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो ये सीमांत गांधी, सरहदी गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, चलिए बादशाह खान भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो सर्वाधिक प्रभावित जो होती है ये कृषि से होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो इसमें से सभी हैं, प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन क्षरण। ऑप्शन नंबर डी। भारत में एक एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है? एक है एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, एक है एग्रो क्लाइमेट जोन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या 20 है और एग्रो क्लाइमेट जोन की संख्या 15 है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 में जो है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किया गया था। चलिए, तो 1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 अक्टूबर के दिन। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम जो है यह डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड और फिर यह प्रोटीन हो जाएगा। केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो केंद्रिका में जो है प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है? परजीवी से जो होता है। तो इसमें से जो है मलेरिया है, निद्रा रोग है, काला ज्वर है, सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषणी वर्णक नहीं है? तो इसमें से अगर हम बात करें तो एंथोसाइनिन नहीं है। ठीक है, एंथोसाइनिन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन, कैरोटीनॉइड ये सभी हैं, एंथोसाइनिन नहीं है। ठीक है, यह जो वर्णक है एंथोसाइनिन यह फल में पाया जाता है और इसी के कारण जो होता है सेब का रंग लाल होता है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बंधी होती है? तो पादप की कोशिका भित्ति जो है यह बनी होती है किससे? सेलुलोज से। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति पूछेगा तो कवक की कोशिका भित्ति बनती है काइटिन से। पौधे में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? तो यह है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है?
तो यह थैलोफाइटा है। ठीक है, थैलोफाइटा राइट आंसर इसका हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पुष्प है। यहाँ देखिए मिलान करना है, उड़ने वाली इसमें से मछली जो है कौन सी हो जाएगी? तो यह आपका एक्सोसीटस हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक जो है यह हाइला है। उड़ने वाली छिपकली जो है इसको ड्रैको कहते हैं, और उड़ने वाली स्तनधारी जो है ये चमगादड़ है। तो राइट आंसर इसका 4-3-2-1 हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में जो है चाल, तरंग दर और तीव्रता ये सब बदल जाता है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो त्रिक बिंदु यानी कि तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, तो यह 0 डिग्री होता है। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है? दूरदृष्टि में रेटिना के पीछे बनता है, और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, और दूरदृष्टि को निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो दूर यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको कि हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, इसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रेटिना के पीछे। निम्न में से किस भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? तो जो अदिश राशि है उसके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें से विद्युत धारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोणीय वेग की बीमा क्या है? कोणीय वेग यानी कि कोण बटा समय होता है। ठीक है, तो एंगल बटा यहाँ पर टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपका इसमें MLT यहाँ T इनवर्स होगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाप अंगार गैस मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस को वाटर गैस भी कहते हैं, जल गैस कहा जाता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण कौन सा है? तो यह आपका लाउड स्पीकर है। लाउड स्पीकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ विद्युत मोटर जो है, यह विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। सितार जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलो उसके बाद देखिए कौन सा कथन इसमें से सत्य है? पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होता है, बताइए कौन सा सही है? तो जी पर जो है न्यूनतम नहीं होगा, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन की गति घटने पर जी का मान बढ़ता है, ये वाला जो है सही है। ठीक है, चलिए, और ध्यान रखेंगे पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। ठीक है, और मिट्टी का तेल वगैरह मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो ये पृष्ठ तनाव बढ़ता है। ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। तो आर्सेनिक 74 का। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर या नीचे आने पर तत्वों का आकार क्या होगा? ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेगा। सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट जो है यह सोना का अयस्क है। सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमेरिक फाइबर कौन सा है? तो यह पॉलीमेरिक फाइबर जो है यह ओरलोन है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है तो ट्रांसफार्मर जो है यह वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? तो इसमें से देखिए टाइटेनियम जो है यह रेडियो एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर देखिए टाइटेनियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हीरे का चमकना जो है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है?
तो इसमें विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया है तो उससे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इससे मदद लेनी पड़ेगी। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है तो पैसे की मांग कम हो जाती है, यह क्या है? तो फ्रेंड्स यह है ब्याज की दर में कमी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है? तो यह बराबर है आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि से। उसके बाद देखिए कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से देखिए निर्माण हो जाएगा। निर्माण जो है यह आपका सेवा क्षेत्र का नहीं है, तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है, यह द्वितीय क्षेत्र में आता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 96 नंबर। 96 नंबर देखिए 96 से लेकर के 100 तक में मैथ के प्रश्न है। मैं फटाफट आपको इनका आंसर बता देता हूं, तब तक आप लोग स्कोर बता दीजिए कि इन 95 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 97 का 6.5 किलोमीटर पर आवर, 98 का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, और 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। यह कथन गलत है।